पिछले सबक में हमने मुफरद की यानी कलमे की 3 किस्मों के बारे में जाना, इस्म, फ़ेल और हर्फ। आज के सबक में हमें मुरक्कब और मुरक्कब की किस्मों के बारे में जानना है। मुरक्कब 2 या 2 से ज़्यादा कलमात से मिलकर जो लफ्ज़ बनता है उसे मुरक्कब कहते हैं। और मुरक्कब की 2 किस्में आती हैं, एक मुरक्कब मुफीद और एक मुरक्कब गैर मुफीद। जैसे यहाँ पर सामने नज़र आता है कि मुरक्कब की एक किस्म मुरक्कब मुफीद है और दूसरी मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद किसे कहते हैं? मुरक्कब मुफीद कहते हैं जिन कलिमात से पूरी बात समझ आ जाए उसे मुरक्कब मुफीद बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अरबी का जुमला है ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम। अब यहाँ से हमें पूरी बात समझ में आती है कि ज़ैद आलिम है, यानी कि ज़ैद पर आलिम होने का हुक्म लग रहा है और बात पूरी समझ में आ रही है, लिहाजा ये मुरक्कब मुफीद कहलाएगा। इसी का दूसरा नाम जुमला भी है और इसी को मुरक्कब ताम भी कहते हैं और इसी को कलाम भी कहते हैं। अगर हिंदी में कहें तो वाक्य और इंग्लिश में कहें तो सेंटेंस। अब रही बात गैर मुफीद की। गैर मुफीद का मतलब होता है जिन कलिमात से पूरी बात समझ ना आए। अब इसकी 2 किस्में निकल करके आती हैं। मिसाल से हम समझेंगे गुलामो ज़ैदिन। हालांकि अगर इसमें गौर करें तो एक कलमा गुलाम है, दूसरा कलमा ज़ैद है। 2 कलमे हैं इसमें, जब 2 कलमे हो गए तो मुरक्कब तो हो गया ये। अब रही बात कि मुफीद है कि गैर मुफीद है, ये समझना है। तो हमें सीधा समझ में आ रहा है कि माना इसका है ज़ैद का गुलाम। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ज़ैद का गुलाम खड़ा है, ज़ैद का गुलाम बैठा है, क्या कर रहा है, ये पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। लिहाजा इसमें गुलाम मुज़ाफ है और ज़ैद मुज़ाफ इलैह है, लेकिन ये पूरी बात नहीं बता रहे, इसलिए इसको मुरक्कब गैर मुफीद कहा जाएगा। दूसरा रजुलुन आलिमुन, इसका माना होता है आलिम आदमी। अब आलिम आदमी, लेकिन वो आलिम आदमी बैठा है, खड़ा है, पढ़ा रहा है, सो रहा है, ये अभी कुछ पता नहीं है, इससे पूरी बात समझ में नहीं आती। लिहाजा ये 2 तरीके की तरकीबें हैं मिसाल में, एक गुलामो ज़ैदिन, दूसरा रजुलुन आलिमुन। इसका माना है ज़ैद का गुलाम, बात पूरी समझ में नहीं आ रही। इधर है आलिम आदमी, इसमें पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, अधूरी बात है, इसलिए इसको मुरक्कब गैर मुफीद कहा जाएगा। अब कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या अरबी हो, हर एक लैंग्वेज और ज़बान के लिए ज़रूरी होता है सेंटेंस यानी जुमले का होना, क्योंकि बात को समझना और समझाना जुमलों पर ही डिपेंड करता है। लेकिन वो सेंटेंस, वो जुमले कलमों से मिलकर के ही बनता है। कोई भी जुमला बगैर कलमों के मिलकर नहीं बन सकता, क्योंकि जुमलों के अंदर कलिमात ही होते हैं और कलमे की किस्में हमने जानी है कि इस्म और फ़ेल और हर्फ, ये 3 किस्में कलमे की होती हैं। लिहाजा जुमले को समझने से पहले हमें इन 3 कलिमात को समझना पड़ेगा। आज के सबक में हम मज़ीद इस्म के ताल्लुक़ से कुछ बयान करेंगे कि इस्म क्या होता है और उसका कितनी किस्में होती हैं, तो उनकी अलग अलग किस्मों के बतौर हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इस सबक में इस्म की पहली तकसीम की तरफ जाते हैं। इस्म की अवलन 3 किस्में निकल करके आती हैं। इस्म की एक किस्म है मस्दर, दूसरी किस्म है मुश्तक और तीसरी किस्म है जामिद। हमें इस्म की इन 3 किस्मों को अच्छे तरीके से अज़बर करना होगा, याद करना होगा, क्योंकि जब हम कलिमात की पहचान करेंगे तभी जाकर उन कलिमात से हम अपने जुमले को बना सकते हैं
اور جب جملے بن جائیں گے تو ہم اچھی طریقے سے عربی بول سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور دوسرے کو سمجھا بھی سکتے ہیں۔ لہذا مصدر کسے کہتے ہیں یہ ہمیں جاننا ہے۔ مصدر کہتے ہیں اس لفظ کو یا اس اسم کو، مصدر اس اسم کو کہیں گے کہ جو کسی سے نہ بنا ہو بلکہ اس سے سارے الفاظ بنا کرتے ہیں لیکن وہ کسی سے نہیں بنتا۔ مثال کے طور پر یہ لفظ ہے العلم۔ العلم اس کا معنی ہوتا ہے جاننا، تو عربی میں العلم یہ مصدر ہے، یہ ایسا لفظ ہے یا ایسا اسم ہے یہ جو کسی سے بنا نہیں ہے بلکہ جو بھی بنے گا وہ اسی سے بنے گا۔ اب رہا دوسرے نمبر پر مشتق۔ اسم کی دوسری قسم ہے مشتق۔ مشتق کے معنی آتے ہیں جو کسی سے نکل کر کے آیا۔ مثال سے سمجھیں گے، عالم۔ عالم اس کے معنی آتے ہیں جاننے والا۔ اب علم مانے جاننا، عالم جاننے والا، تو اسی مصدر سے یہ صفت کا صیغہ نکل کر کے آیا ہے، اس لیے اس کو مشتق کہا جائے گا، یعنی جو کسی دوسرے سے نکل کر کے آیا ہو اسے مشتق کہتے ہیں۔ تیسری قسم ہے اسم کی جامد۔ جامد کا مطلب ہوتا ہے نہ تو وہ کسی سے نکل کر آیا ہے لفظ اور نہ ہی اس سے کچھ نکلتا ہے، اسے جامد کہتے ہیں۔ جیسے رجل، رجل کے معنی آتے ہیں آدمی، اور یہ ایسا لفظ ہے، ایسا اسم ہے رجل، نہ تو وہ کسی سے بنا ہے اور نہ ہی اس سے کچھ بنتا ہے۔ یہ تین قسمیں ہم نے آج کے سبق میں اسم کی جانی۔ امید ہے آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسم کی اور مزید قسمیں جو بھی ہوں گی وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔